श्री कृष्ण कहते हैं, हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने मेरे लिए आखिर किया क्या है। किसी का अपमान नहीं करो, आप शक्तिशाली व्यक्ति हैं, यह अच्छी बात है, परंतु समय आपसे भी शक्तिशाली है। ये बात कभी मत भूलना, आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे कड़वा सच है कि अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदगी मेढकों के तराजू पे तौलने के समान है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों को गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा उसकी भावनाओं समझना है तथा उसके व्यक्तित्व का आदर करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत बने रहो जब तक कि तुम्हारा वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। दगा किसी का सगा नहीं होता। जब मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट के जवाब देना गलत बात है, परंतु सुनते रहे तो लोग अपनी हदें भी भूल जाया करते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारना है। मच्छर मरे या न मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कहते हैं कि इंसान अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात किया करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लिया। हर किसी को खुद से ज़्यादा परवाह की। कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हों, परंतु जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मज़ा अपने तरीकों से ही लेना चाहिए, क्योंकि शेर को भी दूसरे के खुशी के लिए सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग,
और किसी ज़रूरत के समय दिया गया सहयोग दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चढ़ना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उसी धागे ने खत्म किया है जिसे उसने सीने में छुपाए रखा था। किसी के आज को देखकर उसके कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से भी बहुत सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है। रिश्तों की खूबी एक दूसरे की बात समझने में है। खुद को जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। तुम्हारे मन में तनिक भी यदि किसी को जरा भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की भूमि में नहीं गिर सकता। वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में तो भगवान इंसान के अंदर ही है। खुद में उतर कर देखो कि कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुख ही हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुख हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर भी ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, वो चाहे जो भी हो, कृष्ण को चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ करने से पहले वही शब्द फिर से सोच लेना कि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको फिर कैसा महसूस होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।